नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्रचार में। मुझे आशा है आप स्वस्थ होंगे और आपके परिवार वाले भी सभी स्वस्थ होंगे। कृपया आप अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें और मैं चाहता हूं कि मेरा हर एक आदरणीय मित्र, संबंधी और मेरे दोस्त सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित रहें। तो चलिए दोस्तों, हमारी जो आज की सीरीज है सामान्य हिंदी के अंतर्गत अध्याय 5 के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों सर्वनाम, जो कि आज हम टेस्ट सीरीज लगाएंगे दोस्तों। यहाँ पर टेस्ट सीरीज लगाना है जिसमें कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं दोस्तों, जो कि लगभग यहाँ पर क्वेश्चन रखे गए हैं 61 एबव, यानी कि 60 एबव रखे गए हैं क्वेश्चन। यहाँ पर 61 क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि सर्वनाम से रिलेटेड है दोस्तों। किससे? सर्वनाम। यदि आपने सर्वनाम का वीडियो नहीं देखा तो आप प्रीवियस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। मैंने सर्वनाम का वीडियो कंप्लीट किया है। आइए तो हम सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और सर्वनाम ये किन किन परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है आप देख पा रहे होंगे। निम्न परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों के साथ है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर बिना देरी के हम सीरीज को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाते हैं, जिसमें आपसे यहाँ पर कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर कह रहा है कि उत्तम पुरुष सर्वनाम किस भेद का प्रकार है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार पूछ ले रहा है कि सर्वनाम तो 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन उत्तम पुरुष दे रहा है और कह रहा है ये किस भेद का एक प्रकार है, यानी कि सर्वनाम के किस भेद का ये एक प्रकार है। तो आपको बताना है मित्रों 1 का ऑप्शन राइट कौन सा होगा। यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो इसका जो आंसर राइट होगा मित्रों, उत्तम पुरुष, जो कि पुरुषवाचक का यह एक प्रकार का भेद है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। ठीक है, आपसे सेंटेंस दे रहा है और सेंटेंस क्या कह रहा है, वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। यहाँ पर वाक्य में जो सर्वनाम है दोस्तों, सर्वनाम, इसका आपसे प्रकार पूछ रहा है। तो आप बताइए प्रकार क्या है इसका मित्रों। तो इसका क्या हो जाएगा, यह आपका क्या होगा, वे। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप। तो ऑप्शन आपके सामने 2 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा यह पुरुषवाचक का है। क्या दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रकार है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, कह रहा है रेखांकित शब्द के आधार पर क्या करना है, आपको पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प कौन सा है और बताना क्या है, वह जो अंडरलाइन किया गया है कल मुझसे मिलने आएगी। मतलब यहाँ पर आपसे एक सेंटेंस दे रहा है और आपसे कह रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है, और यहाँ विकल्प दे के आपसे कह रहा है जिस पे अंडरलाइन है, इसको टारगेट करके आपसे पूछ रहा है। तो बताइए दोस्तों वह जो है किस प्रकार का है। तो आपको बताना है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प कौन सा है। तो 3 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा मित्रों, यह आप देखेंगे तो वह अन्य पुरुष के अंतर्गत डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या दोस्तों, डी ऑप्शन 3 का करेक्ट हो जाएगा। यानी कि यह किसके अंतर्गत आएगा, वह कल मुझसे मिलने आएगी, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का यह अन्य पुरुष का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंडी परिषद के क्वेश्चन ये फ्रेंड्स 2019 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि तेरा की प्रश्न, जो निम्नलिखित प्रश्न है, 4 विकल्प तो दिए गए हैं और उस विकल्प का आपको क्या करना है दोस्तों, चयन करना है। और चयन करने के बाद जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है, जिसको यहाँ पर कह रहे हैं, एक सेंटेंस दे रहे हैं, कह रहे हैं जिसको हमने बुलाया था वह आया है। जिसको आया है आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, जिसको किस में आता है, तो जल्दी से कमेंट करिएगा। 4 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा मित्रों, तो ये जिसको, यह किसके अंतर्गत है, संबंध के आएगा दोस्तों, संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए यदि आपने वीडियो सर्वनाम का नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए 5 का क्वेश्चन है, जो 5 का कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि जो इस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। कहने का आशा ये है इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों सर्वनाम आपके सामने है कोई, और आपको पता है कोई क्या होगा, तो आपको बताना है जल्दी से कमेंट करके कि 5 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा मित्रों, ये है अनिश्चित वाचक सर्वनामिक विशेषण है दोस्तों। क्या है,
अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर इस प्रकार 5 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। और अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये यूपीएससी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन 6 है, कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 6 है कि सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है। किस प्रकार का उदाहरण है और क्या सब कोई। तो बताइए सब कोई किस मतलब कि सर्वनाम के उदाहरण है दोस्तों। तो 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका तो ऑप्शन राइट होगा, वो होगा दोस्तों ये संयुक्त है दोस्तों। क्या संयुक्त सर्वनाम है सब कोई, यानी कि ये संयुक्त रूप से इसे संयुक्त सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार से ये 6 का बी ऑप्शन राइट होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है कि आप भले तो जग भला। इस प्रकार एक सेंटेंस दे रहा है और सेंटेंस पे कह क्या रहा है, यहाँ पर अंडरलाइन दे के कह रहा है कि ये जो रेखा खींचा गया है आखिर ये सर्वनाम कैसा सर्वनाम है। तो बताइए दोस्तों ये आप कैसा सर्वनाम है। 7 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आप अपने के लिए निजवाचक यानी कि निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कह रहा है कि वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, ठीक है, सेंटेंस दे दिया। और वो इस वाक्य में क्या कह रहा है, इस सेंटेंस में क्या कह रहा है, सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। ठीक है, सर्वनाम आप देख पा रहे होंगे। इसका प्रकार पूछ रहा है। 8 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा मित्रों, तो जल्दी से कमेंट करिएगा। 8 का ऑप्शन जो राइट हो जाएगा वो होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए, कनिष्ठ सहायक परीक्षा में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों। तो आपको पता होगा, आपने पिछले वीडियो में पढ़ा है। 9 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करिए। तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा 9 का दोस्तों, यह पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। चलिए, तो 9 का ये ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंडी परिषद का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। और आगे क्या कह रहा है, एक वाक्य दे रहा है, कह रहा है कि घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली है। कहीं ना कहीं आपसे जो अपने आप यहाँ पर आया है इस पर टारगेट कर रहा है। तो आपको बताना है मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष, निजवाचक है या फिर संबंधवाचक। तो कमेंट कर बताइए 10 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। तो मित्रों यहाँ अपने आप आ रहा है यानी खुद से कर रहा है तो निजवाचक होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो निम्न प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है। यहाँ पर निम्न में जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है उसको पूछ रहा है। तो आपको एकदम सिंपल सी बात है, प्रश्न पूछेगा। 11 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। तो ये होगा आपका कौन, यह प्रश्न पूछ रहा है। आइए स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखते हैं कि यह कह रहा है कि जो शब्द पूर्वा पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको हम क्या कहते हैं। यहाँ पर पूर्वा एक आपको शब्द दिख रहा है कुछ इस प्रकार। तो कह रहा है जो शब्द पूर्वा पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है, यानी कि संज्ञा के बदले आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं। जल्दी बताइएगा। 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो 12 का ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, वह सर्वनाम आता है। क्या, संज्ञा के जो बदले में आता है वो सर्वनाम आता है। चलिए आइए देखते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन नंबर है। जो शब्द कैसा सर्वनाम है दोस्तों। तो आपने देखा जो सो जैसा वैसा आपने देखा है। 13 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। तो यह आपका संबंध को दर्शाता है, यह संबंधवाचक सर्वनाम होगा। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है दोस्तों, जल्दी यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में स्पीडली कमेंट करते चलिए। और लास्ट में ये बताइए कितने क्वेश्चन आपने सही किया है। चलिए, तो सर्वनाम संज्ञा शब्द के मेल से बनते हैं, ये तो पता है। जो सर्वनाम होते हैं संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं। और उन्हें कहते क्या है, ये कह रहा है आपसे। अधिकारी सर्वनाम, संबद्ध सर्वनाम, विकारी सर्वनाम या फिर संयुक्त सर्वनाम। तो आपने पिछले वीडियो में पढ़ा है, तो जल्दी बताइएगा। 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ये होगा आपका, ये दोस्तों क्या हो जाएगा, ये डी ऑप्शन करेक्ट, ये होगा संयुक्त सर्वनाम कहलाएगा। कृषि प्राविधिक परीक्षा 2019 का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो 14 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि यहाँ पर एक शब्द है कोई, आपसे मिलने आया है, एक वाक्य दे रहा है और जो कोई पे अंडरलाइन किया गया है यहाँ पर, यह कोई आखिर है क्या।
नहीं, कहने का मतलब कैसा सर्वनाम है, तो बताइए जल्दी से कैसा सर्वनाम है। कोई, तो आपको पता होगा कोई यहाँ पर निश्चित की बात नहीं कर रहा है, तो 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। मित्रों याद रखना, नहीं है जरूर ध्यान देना, आपसे ये कह रहा है नहीं है, कौन सा, किसका, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो जल्दी बताइए कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है। तो आप देख पा रहे होंगे 16 का ऑप्शन राइट जो हो जाएगा वो यहाँ पर अति उत्तम, तो आपने सुना ही नहीं, बिल्कुल गलत है, 16 का ऑप्शन राइट बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर ये यूपीपी का क्वेश्चन था फ्रेंड्स। आइए 17 क्वेश्चन नंबर देते हैं। यहाँ पर कुछ कह रहा है कि क्या आप घर भी जाएंगे। इस वाक्य में जो रेखांकित है, जिस पर अंडरलाइन है, कहने का मतलब जो आप है इसको पूछ रहा है, आखिर ये है क्या। तो बताइए 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ये दोस्तों क्या है, आप एक सर्वनाम है। क्या है, संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होने वाला एक सर्वनाम है। आइए नेक्स्ट यूपीपी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 2018 की परीक्षा में पूछा गया। 18 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है। तो जल्दी बताइए दोस्तों निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है। आपके सामने है पहाड़, आप, नदी, घर, ऐसा कौन सा जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो होगा वो आप होगा, ये संज्ञा स्थान पर प्रयुक्त हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो थोड़ा स्पीडली है फ्रेंड्स। संज्ञा भेद नहीं है, यानी कि आपको बताना है इसमें संज्ञा का कौन सा भेद नहीं। सभी संज्ञा के भेद होंगे, लेकिन एक यहाँ पर संज्ञा का भेद नहीं होगा। 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। मित्रों यहाँ जब शुरू होगा आपका निजवाचक, यह संज्ञा का भेद नहीं है। मित्रों क्या, संज्ञा का भेद नहीं है, यानी कि 19 का ऑप्शन राइट ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूपीपी का क्वेश्चन यहाँ है, आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स। सारे क्वेश्चन जो यहाँ पर दे लिए गए हैं फ्रेंड्स, ये यूपीपी के क्वेश्चन है, देख पा रहे होंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सर्वनामिक शब्द का अर्थ, आपने पीछे पढ़ा कि सर्वनामिक शब्द का अर्थ क्या होता है। तो 20 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा मित्रों। तो ये होगा सबका नाम। सर्व मतलब सबका, नामिक नाम, यानी कि सबका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम की बात कर रहा है। भेद कितने होते हैं, तो आपको पता होगा पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। 21 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। तो 21 का ऑप्शन राइट जो होगा दोस्तों वो 3 होगा। आपने देखा होगा 3 इसके क्या होते हैं, 3 इसके पार्ट होते हैं जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम के पार्ट होते हैं दोस्तों। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देख पा रहे हैं जो पुरुषवाचक सर्वनाम के जो पार्ट होते हैं दोस्तों, वो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष आपने पढ़ा ही है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि यह मेरी पतंग है, और जो इस पर अंडरलाइन किया गया है, यानी कि ये है आपका जो अंडरलाइन पोर्शन है, कह रहा है कि भेद बताइए, आखिर ये किसका भेद है। तो निजवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है। तो यह क्या है आपका, ये दोस्तों जल्दी बताइएगा। 22 का ऑप्शन क्या आ जाएगा। तो यह निश्चित है दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम है ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरओ का क्वेश्चन था फ्रेंड्स, आरओ में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि कह रहा है कि 23 है, कह रहा है कि दोस्तों कि निम्नलिखित में से निजवाचक सर्वनाम नहीं है। तो बताना नहीं है इसमें निजवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं। आप तो है, निज है, खुद है, हम, यहाँ पर लगता है दोस्तों हम नहीं है। तो आप कमेंट करके बताइए जल्दी से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये हम नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन यहाँ पर 1 मिनट आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है। 23 के बाद देख पा रहे होंगे, 23 के बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर 24 है। चलिए तो 24 यहाँ पर आपसे सीधी सी बात कह रहा है कि आखिर बताइए जो सीधा शब्द दिया गया है ये निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सीधी सी बात तो ये है दोस्तों, ये शब्द जो सीधा दे दिया गया है, कह रहा है इसको किस रूप में हम यूज नहीं कर सकते, प्रयोग नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं संज्ञा के, विशेषण के, सर्वनाम, क्रिया विशेषण किस में नहीं प्रयोग कर सकते हैं, जल्दी बताइएगा। तो इसको 24 का जो ऑप्शन राइट होगा मित्रों वो सी होगा। हम इसे सर्वनाम के रूप में नहीं यूज कर सकते, यानी कि संज्ञा के स्थान पे इसको हम प्रयोग ही नहीं कर सकते सीधा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यही कह रहा है, यूपी पीसीएल परीक्षा का है दोस्तों 2018 क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित वाक्य में जो सर्वनाम के रूप का प्रयोग किया गया है वो कैसा किया गया है। और ये वाक्य आपके सामने दे रहा है, कह रहा है कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। आपको बताना है किस प्रकार का सर्वनाम इसमें प्रयोग किया गया है, यानी कि निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम के रूप क्या, यानी कि रूप में क्या प्रयोग किया गया है। रूप में दोस्तों क्या, सर्वनाम के कहने का सीधा सा मतलब ये है
कि जो सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया है। सीधी सी बात, इस सेंटेंस के माध्यम से आपको सेंटेंस दे के इसमें पूछ ले रहा है कि आखिर बताओ इसमें सर्वनाम क्या है। तो दोस्तों 25 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऐसा यह एक सर्वनाम के रूप में यूज हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 26 है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से वाक क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। यहाँ पर एक दे रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या ऐसा कौन सा शब्द है, यानी कि कौन सा जो है यहाँ पर शब्द वो दिया गया है शब्द जो कि एक संबंधवाचक सर्वनाम को नहीं दर्शाता। तो बताइएगा यहाँ पर जो है सो है, वहाँ है, ये है, कौन सा है जो संबंधवाचक को नहीं दर्शाता दोस्तों। तो जल्दी से कमेंट करिएगा। 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर यह निश्चयवाचक सर्वनाम को दर्शाता है, ये संबंधवाचक को नहीं दर्शाता। दोस्तों एक याद रखना कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते तो नहीं को विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 27 कह रहा है निम्नलिखित में से क्या एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इसमें बताना है आपको, ऑप्शन आपके सामने है, इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो ऑप्शन आपके सामने, जल्दी कमेंट कीजिएगा। 27 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो मित्रों याद आपको क्वेश्चन का आंसर पता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। 27 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो निश्चय की बात कर रहा है तो यहाँ पर यह एक निश्चय, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में से आखिर कौन पुरुषवाचक सर्वनाम है। बताइएगा इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है। कोई, क्या, तू, जो। यहाँ पर देख सकते हैं कोई तो हो नहीं सकता, क्या हो नहीं सकता, जो हो नहीं सकता। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 28 का सी ऑप्शन होगा, तू। यह क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। यूपीपीसीएल क्वेश्चन है, स्टेनो परीक्षा का है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 देखते हैं। यहाँ पर एक शब्द दे रहा है और साथ कह रहा है इस शब्द में निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। यानी कि आपको दे दिया जाए कि साथ आपको एक शब्द दे दिया जा रहा है और इसको हम किस में प्रयोग नहीं कर सकते। ऑप्शन दे दिया गया है, क्या आप इसे समुच्चय बोधक में प्रयोग कर सकते हैं, क्या संबंध बोधक में, क्या क्रिया विशेषण में, क्या सर्वनाम में। तो दोस्तों यहाँ पर किस में नहीं कर सकते, वेरी इंपॉर्टेंट, आप नहीं को विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं कर सकते। 29 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो हम इसे सर्वनाम के माध्यम से नहीं प्रयोग कर सकते। चलिए तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन यहाँ पर है निश्चयवाचक सर्वनाम बहुवचन परसर्ग सहित रूप होगा। कौन सा होगा, कह रहे हैं निश्चयवाचक सर्वनाम बहुवचन जो परसर्ग सहित रूप क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर ये होगा दोस्तों इन्होंने, इसमें परसर्ग सहित रूप होगा। ए ऑप्शन 30 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि रिक्त स्थान को पूर्त करना है, यानी कि भरना है। आप तो आ गए पर पत्नी नहीं आई, पर आपकी पत्नी नहीं आई, या आपने पत्नी नहीं आई, या अपनी पत्नी नहीं है, या तुम्हारी पत्नी नहीं है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करिएगा। 31 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर डी आपकी पत्नी नहीं आई, यूपीपीसीएल क्वेश्चन है। चलिए आखिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम तो मित्रों कह रहा है आपसे कि कुछ जो शब्द दे दिया गया है ये सर्वनाम का कौन सा भेद है, यानी कि किस प्रकार का सर्वनाम है। तो आपको पता है कुछ, यानी कि निश्चित बात कह नहीं रहा है। तो बताइए दोस्तों जो कुछ शब्द है ये कैसा सर्वनाम होगा, कमेंट करिए जल्दी से करिए। तो अनिश्चयवाचक होगा मित्रों। क्या होगा, अनिश्चयवाचक। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। यहाँ पर आपसे अनिश्चयवाचक पूछ रहा है। तो अनिश्चयवाचक 33 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर जो है यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है, कैसा सर्वनाम है। तो आपको पता है ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो कहीं ना कहीं 34 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा मित्रों, जल्दी से कमेंट करिएगा। यह भी होगा प्रश्नवाचक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कंप्लीट करते हुए चलिएगा दोस्तों। तो मध्यम पुरुष कह रहा उदाहरण है, इसमें जो मध्यम पुरुष का उदाहरण कौन सा है। वेरी टिपिकल क्वेश्चन फ्रेंड्स, यदि आपको नहीं पता होगा तो याद आप इसको बता नहीं सकते। चलिए तो कमेंट करिएगा। 35 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा क्या होगा, तो मध्यम पुरुष के अंतर्गत कौन सा आता है, तुम आता है, मैं आता है, वे आता है, हम आता है, वह आता है दोस्तों। सॉरी 4 क्वेश्चन, यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो मध्यम पुरुष होगा वह दोस्तों क्या हो जाएगा, 35 का आंसर राइट। तो यहाँ मध्यम में तुम आता है, सामने वाला जो होता है मध्यम होता है, और जो आप देख रहे हैं कि अदर के बारे में बात करें तो वो अन्य पुरुष हो जाता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है और आपसे कह क्या रहा है
निम्न में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो निश्चय की बात कर रहा है, तो आपको पता है निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिससे निश्चितता का बोध होता है। तो जल्दी बताइएगा 36 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर वह जो है निश्चित है दोस्तों, तो निश्चयवाचक सर्वनाम बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है यूपीपीसीएल के क्वेश्चन है, देख पा रहे होंगे, पूछा गया क्वेश्चन है। तो कुछ खाकर बाहर जाना, यहाँ पर एक वाक्य दे रहा है, कुछ इस प्रकार है, और वाक्य में आपसे कह रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि ये कुछ जो है किस प्रकार का सर्वनाम है। तो आपको पता है कुछ क्या है, जल्दी कमेंट करिए बताइएगा दोस्तों। एक वाक्य देकर आपसे पूछ ले रहा है कि यहाँ कुछ जो है किस प्रकार का सर्वनाम है। तो आपने पढ़ा है, तो 37 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो कुछ है अनिश्चय, यह निश्चित नहीं है, कुछ है कोई निश्चित नहीं है, तो सी नंबर हो जाएगा करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 38 में मैं दे दिया गया है क्या दोस्तों, एक क्वेश्चन है और इसमें मैं दे दिया गया है और मैं को ही पूछ रहा है कैसा सर्वनाम बताइए। तो मैं यानी कि मैं, तो आप बता सकते हैं। तो 38 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ दोस्तों फर्स्ट में आ जाएगा, जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा मित्रों, पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ, ठीक है, चिंता मत करो। यहाँ पर आपका क्या भरा जाएगा, मैं जा रहा हूँ, मेरी चिंता मत करो, अपनी चिंता मत करो, मुझकी चिंता, अपन की चिंता मत करो। तो आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों क्या करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। तो जल्दी से बताइए 39 का जो ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। यहाँ मेरी चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ, और यहाँ पर आपका मेरी चिंता ना करो फिट हो जाएगा। चले क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। आरओ का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यूपीपीसीएल में पूछा गया है, और क्वेश्चन नंबर 40 आपसे क्या कह रहा है, देख पा रहे होंगे। तो कह रहा है कि निम्न में से क्या एक अप्राणिक, क्या है, अप्राणिवाचक सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कह रहे हैं अप्राणिवाचक सर्वनाम है, जल्दी बताइएगा। अप्राणिवाचक से कुछ नई चीज़ें की बात कर रहा है दोस्तों, जब कन्फ्यूज करने वाली बात कर रहा है। कह रहा है क्या एक अप्राणिवाचक सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। तो प्राणीवाचक पूछ रहा है, अप्राणिवाचक इसमें आ लगा हुआ है। तो इस प्रकार आप देखेंगे 40 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ये होगा क्या, यह दोस्तों अप्राणिवाचक सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम है दोस्तों क्या। तो 40 का ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41 है, क्या कह रहा है कि मैं अपने आप काम कर लूँगा, ठीक है। तो इसमें जो अंडरलाइन किया गया है दोस्तों, आप इसको पूछ रहा है कि किस प्रकार का ये सर्वनाम है। तो जल्दी बताइएगा, यहाँ आपकी बात कर रहा है। तो 41 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा मित्रों, वो क्या होगा, तो वो सी, यह निजवाचक के अंतर्गत आ रहा है। किसके, निजवाचक के अंतर्गत, अरे सी ऑप्शन में 41 का ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मित्रों, कि यहाँ कह के आ रहा है कि 42 है, और यहाँ पर कह रहा है एक अंडरलाइन दे दिया गया है, और फिर पूछ रहा है कि अब वह आप ही चला गया। इस वाक्य में जो अंडरलाइन किया गया है उस शब्द में किस प्रकार का सर्वनाम है। तो बताइएगा दोस्तों, आप में सीधी सी बात कह रहा है, जो आप दे दिएगा इसमें सर्वनाम कौन सा है। तो आपको बताना 42 का ऑप्शन क्या हो जाएगा मित्रों। तो यह ऑप्शन राइट जो होगा, आप यानी कि निज की बात कर रहा है, निजता की बात कर रहा है, तो यहाँ निजवाचक ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि यहाँ पर हिंदी में, किसमें दोस्तों, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। अब यहाँ कुल शब्द लग गया है, आपको याद रखना है फ्रेंड्स। मैंने बताया है प्रीवियस वीडियो में, जिसमें लेक्चर है सर्वनाम का, आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं। तो 43 में कुल शब्द पूछ रहा है, तो आप ध्यान दीजिएगा, कुल में आपसे जब पूछे, कुल लगाकर पूछता है, तो आपको 11 बताना होगा, ए ऑप्शन करेक्ट। चलिए फिलहाल इसमें 6 नहीं है, तो 11 ही सही होगा। अगर 6 होता, कुल ना लगा होता, तो आपका 6 होता सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ये वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 44 है, और कह रहा है सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। यहाँ पर भी कुल लगा हुआ है, और फिलहाल कुल लगा हुआ है दोस्तों, लेकिन देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 11 दिया नहीं गया है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी। 44 का जो ऑप्शन राइट होगा मित्रों, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वन रक्षक में पूछा गया है, आप देख पा रहे होंगे। चलिए 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कुछ इस प्रकार बोल रहा है फ्रेंड्स कि क्वेश्चन 45 है कि आप, एक शब्द फिर से दे रहा है, आपकी सब राह देख रहे हैं, ठीक है, राह देखने दो। और यहाँ आप कह रहा है, आप जो शब्द है यह रेखांकित किया गया है, आखिर ये सर्वनाम कौन सा है। शब्द देके अंडरलाइन करके आपसे इसका सर्वनाम पूछ ले रहा है। तो आप जो है आपने कई बार इसको लगाया है। तो 45 का जो ऑप्शन राइट होगा मित्रों, वो क्या होगा,
वो निजवाचक सर्वनाम होगा। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वीडियो क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं यहाँ जितने क्वेश्चन लिए जा रहे हैं वीडियो का क्वेश्चन आ रहा है। आज नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है निम्न, ठीक है, निम्न में सर्वनाम शब्द है, ठीक है, आपके सामने दे दिया गया है 4 ऑप्शन। अब आपसे पूछ रहा है कि सर्वनाम बता दो इसमें कौन सा है। 46 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो मित्रों यहाँ पर देखो सफाई और नींद रोग कौन दिया गया है, तो यहाँ पर सर्वनाम ये है अनिश्चित प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन है दोस्तों, डी ऑप्शन 46 का राइट होगा। आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए तो हम फिर से ले रहा है एक शब्द और अंडरलाइन कर दे रहा है। ताजमहल देखने जाएंगे और इसी अंडरलाइन को ही पूछ ले रहा है कि पद कैसा पद है, यानी कि रेखांकित पद है क्या, निजवाचक, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों हम आपको पता है कैसा सर्वनाम है। 47 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये है आपका क्या है हम, ये हम अपने के लिए दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम के एक भेद के अंतर्गत आता है। आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 48 क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन किस में पूछा गया दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका वन रक्षक में पूछा गया था 2018 के पेपर में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। जरूर जल्दबाजी में ध्यान दीजिएगा, नहीं शब्द लगा रहेगा तो जल्दबाजी में गलती मत कीजिएगा। 48 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, 48 का ऑप्शन राइट दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर 48 का बी ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पर जो है कौन सा गुणवाचक सर्वनाम, यानी कि 48 का जो ऑप्शन राइट होगा बी होगा मित्रों, क्या बी होगा। और कैसे होगा, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है दोस्तों। तो ऐसा कोई सर्वनाम आपने पढ़ा नहीं कि गुणवाचक सर्वनाम हो, निजवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक पढ़ा लेकिन गुणवाचक नहीं, इस प्रकार 48 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वनरक्षक में पूछा गया क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे। चलिए तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कह रहा है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा, यानी करण कारक, करण यानी कर्ता ने कर्म को करण से, जो करण कारक का बहुवचन क्या होगा दोस्तों, तो जल्दी बताइएगा करण कारक का क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में 49 का ऑप्शन कमेंट करिएगा। तो 49 का जो ऑप्शन राइट होगा वो क्या हो जाएगा, वो दोस्तों हो जाएगा किन्हीं से, क्या किन्हीं से। 49 का ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसमें करण कारक बहुवचन रूप होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनिश्चयवाचक क्या है, जो निश्चय ना हो सर्वनाम का अपादान कारक पूछ ले रहा है, ठीक है। अपादान तो पूछ रहा है लेकिन मित्रों क्या कह रहा है कि बहुवचन, और प्रीवियस वीडियो में इसको मैंने उसमें बताया है बहुवचन रूप और उसका अलग अलग रूप उसमें बताया गया है। तो चलिए आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। तो 50 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा। सीधी बात यह कह रहा है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो है सर्वनाम का अपादान कारक का बहुवचन वाला रूप कौन सा होगा। तो ऑप्शन आपके सामने 50 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा मित्रों, तो ये होगा इसमें अपादान कारक में बहुवचन क्या होगा। तो अपादान में क्या होता है दोस्तों, अपादान अपना दान, यानी कि दान के लिए इसमें शब्द आता है। तो किन्हीं से बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 50 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो जाकर देख सकते हैं, उसमें डिटेल में पढ़ाया गया है। तो 50 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 51 क्या कह रहा है। 51 दोस्तों ये कह रहा है कि निम्न में सर्वनाम क्या है, कह रहा है कि निम्न में जो सर्वनाम है शब्द कौन सा है। देखिए आपके सामने दिया गया है और आपसे कह रहा है बताइए इसमें सर्वनाम कौन सा है। तो कुछ, पढ़ना, भजन, दान, तो आप बताइएगा 51 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आपको पता है कि कुछ ये है निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं अनिश्चयवाचक है दोस्तों, क्या है कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार 51 का ये ऑप्शन राइट होगा। थोड़ा दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये युवा कल्याण अधिकारी विभाग का परीक्षा जो हुआ था उसमें पूछा गया था। चलिए तो निम्नलिखित जोड़ों में से जो उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानना है। तो आपने पढ़ा है उत्तर पुरुष में कौन कौन सा जोड़ा आता है, यानी कौन कौन से शब्द उसके अंतर्गत आएंगे। उत्तम की बात कर रहा है दोस्तों। तो चलिए तो देखते हैं। वह है, वे हैं, तू है, तुम है, मैं है, हम है, इससे इन्होंने। तो बताइए जल्दी कमेंट करके 52 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ मैं और हम ये उपयुक्त जोड़ा होगा जो कि किसका है, उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा। इस 52 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो मित्रों कह रहा है शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। ठीक, एक वाक्य दे रहा है दोस्तों, ठीक है, वाक्य इसने दिया और आपसे वाक्य में एक अंडरलाइन देके आपसे जो स्वयं है इस रेखांकित पद को पूछ रहा है आखिर बताइए सर्वनाम किस प्रकार का है। तो आपके सामने बॉक्स दिया गया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इसका 53 का ऑप्शन राइट क्या होगा।
तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा स्वयं, स्वयं यानी निज की बात कर रहा है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा मित्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह क्वेश्चन लोअर सेकंड परीक्षा 2018 में पूछा गया है। चलिए, तो मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? यहाँ पर आप सर्वनाम देखेंगे दोस्तों, सर्वनाम मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। तो देखिएगा दोस्तों, काफ़ी लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, 54 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 54 का। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, कुछ लोग यहाँ पर देखेंगे मैं लगा हुआ है, और यहाँ पर कुछ देखेंगे कि अपने आप, यानी कि दोस्तों अलग अलग नहीं करना है, यहाँ पर देखना है जो अपने आप है इस पर टारगेट किया गया है। तो इस प्रकार 54 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा, अपने आप बोले तो स्वयं से यानी कि निज कर लेंगे इस काम को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 55 है, और यहाँ पर कह क्या रहा है, वह बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है, अच्छा लड़का है, और कह रहा है कि मैं मतलब कि इसमें वह में कौन सा सर्वनाम। देखिएगा दोस्तों, ऐसे कुछ क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो वह है इसमें कौन सा सर्वनाम है, ठीक है, जो वह है यानी कि यहाँ पर ये ऐसा कौन सा सर्वनाम है, बताइए दोस्तों। 55 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो वह जो एक निश्चितता का बोध करा रहा है, तो निश्चितवाचक सर्वनाम होगा। 55 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्व निरीक्षक परीक्षा का है, 2016 का क्वेश्चन पूछा गया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, आसानी से पढ़ते हैं और समझते हैं इसे। कि कोई आदमी धन की चाहत रखता है, ठीक है, तो कोई संतान की, ठीक है, कोई धन की रखता है तो कोई संतान की चाहत रखता है। उपयुक्त वाक्य में के आधार पर अगर हम नीचे दिए गए कौन से शब्द के भेद को अशुद्ध मानते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ पर अशुद्ध बात जरूर आप देख लीजिएगा। कह रहा है कि कोई आदमी धन की चाहत करता है, ठीक है, रखता है, तो कोई संतान की चाहत रखता है। तो उपयुक्त तो वाक्य के आधार पर नीचे जो वाक्य दिए गए हैं कौन से शब्द भेद अशुद्ध है, अशुद्ध बताना है। तो जल्दी से कमेंट करिएगा 56 का ऑप्शन राइट क्या होगा। तो 56 का जो ऑप्शन राइट होगा मित्रों वो क्या हो जाएगा, वो होगा दोनों बार आया कोई शब्द सर्वनाम है, यानी कि दोनों बार आया कोई शब्द सर्वनाम है। जो कोई शब्द जहाँ पर दिया गया है, यहाँ कोई और यहाँ कोई, यह दोनों क्या है, दोनों बार जो आया है कोई शब्द, यह क्या है, यह दोस्तों क्या है, यह सर्वनाम है, ठीक है। यह ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये गणना पर्यवेक्षक का है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। यहाँ पर एक शब्द दे रहा है, आपसे कह रहा है ये वाला मुझे जो है कैसा सर्वनाम है, किसके अंतर्गत आएगा, आपने पढ़ा है। तो 57 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 57 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा मित्रों, वो हो जाएगा, ये बात करें तो ये उत्तम पुरुष में ही खुद के लिए होता है, यानी कि मुझे, उत्तम पुरुष बी ऑप्शन राइट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 58 है, क्या कह रहा है देखते हैं। कि कोई आ रहा है, ठीक है, आने दो, कोई आ रहा है कह रहा है, और कह रहा है जो यहाँ कोई शब्द है, जो कोई वाक्य में कोई जो किस प्रकार का वो सर्वनाम है दोस्तों, जल्दी बताइएगा। कोई यानी कि निश्चित तो हो ही नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं अनिश्चित है, तो बताइएगा दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर 58 का। तो अनिश्चित की बात सिर्फ डी में ही कर रहा है, लोअर फर्स्ट का परीक्षा का 2016 का क्वेश्चन है, पूछा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बात क्या कर रहा है, कह रहा है कि जो ठीक है, सो, यहाँ पहले ही जो सो आ गया है, तो यानी कि जो करेगा सो भरेगा, और दोनों पे अंडरलाइन भी किया गया है, ठीक है। और इसी बात को आपसे पूछ भी रहा है कि जिस पर अंडरलाइन किया गया है आखिर ये है क्या, कौन सा सर्वनाम है। तो दोस्तों बताइएगा जल्दी कमेंट करके। तो ये होगा, संबंध को दर्शा रहा है दोस्तों। 59 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 60 क्वेश्चन नंबर की बात करता है, और यहाँ यह मकान मेरे भाई का है, ठीक है। मकान मेरे भाई का रेखांकित पद में जिस पे अंडरलाइन किया गया है इसकी बात कर रहा है, इसको पूछ रहा है आखिर क्या है ये। संज्ञा है, संकेतवाचक सर्वनाम, विशेषण है, क्रिया विशेषण, विशेषण है। वनरक्षक परीक्षा में यह 2018 के पेपर में पूछा गया था। चलिए तो बताइएगा दोस्तों क्या हो जाएगा मित्रों, जल्दी कमेंट करिए। तो 60 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा मित्रों वो होगा आपका
संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। क्या? संकेत, यानी आप किसी चीज़ को कहेंगे यह मकान मेरे भाई का है तो कहीं ना कहीं आपके हाथ उठेंगे। आप उल्टा खड़े होकर कहेंगे कि यह मकान मेरे भाई का है तो वहाँ इशारा जरूर करना पड़ेगा, चाहे सीधा खड़े हो चाहे उल्टा, आपका हाथ उठ ही जाएगा किसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए। इस प्रकार संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण ये होगा, ये है। ठीक है, चलिए 60 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? तो दोस्तों 60 का जो ऑप्शन राइट होगा वो बी होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 60 का बी ऑप्शन राइट है। वनरक्षक में पूछा गया फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? जो सर्वनाम वाले वाक्य मिल जाते हैं इसमें लिंग का निर्धारण पूछ रहा है, किसके आधार पर होता है? तो जल्दी बताइए किसके आधार पर किया जाता है? तो दोस्तों जो इसका आधार सिर्फ क्रिया होती है, क्रिया के आधार पर इसको क्या किया जाता है दोस्तों? लिंग निर्धारित किया जाता है। चलिए तो हम मिलते हैं एक नए वीडियो में और नए लेक्चर के साथ, एक नए पार्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, गुड बाय और ख्याल रखना अपना और अपने परिवार वालों का। चलिए।